नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपका स्वागत है सुपर टेक विजन यूट्यूब चैनल में और मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध। आज का यह ब्रॉडकास्ट वीडियो रहेगा। आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बेसिक एंड्रॉयड कोर्स और बेसिक यूट्यूब कोर्स 10 मई 2026। तो सुनिए पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के बाद। जरा कल्पना कीजिए, आपके बैंक अकाउंट की तिजोरी, भारी दुनियाओं को देखने वाली आंखें और अपना खुद का एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। बिल्कुल, ये सब एक छोटे से कांच के टुकड़े में बंद है। हाँ, वही कांच का टुकड़ा जो अभी हमारी जेब में रखा है। हम तो रोज उस स्क्रीन को देखते हैं, उंगलियां चलाते हैं और मतलब पलक झपकते ही दुनिया से जुड़ जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि क्या हो अगर वो स्क्रीन एकदम पूरी तरह से अंधेरी हो। यही वो सवाल है जहाँ से तकनीक का असली अर्थ शुरू होता है। जब हम देखने की क्षमता को, जिसे कहते हैं ना, समीकरण से पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं, तब एक स्मार्टफोन महज मनोरंजन का साधन नहीं रह जाता। सही कहा, वो एक सशक्त टूल बन जाता है। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा जो केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल यही है। हमारे पास सुपर टेक विजन नाम की एक संस्था का ब्रोशर है और ये कोई मतलब आम कंप्यूटर क्लास नहीं है। जी नहीं, ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही खास स्पेशल टेक्नोलॉजी कोर्स है। हमारा मिशन आज सिर्फ ये गिनाना नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या है, बल्कि उसके पीछे के विज्ञान को समझना है। हाँ। कि कैसे एक स्मार्टफोन आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। मतलब ये किसी को सिर्फ मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, बल्कि ये सिखा रहा है कि अगर आंखों से समंदर नजर ना आए तो भी अपना रास्ता कैसे खोजना है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। हम इस स्रोत में दी गई जानकारियों को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। हर मॉड्यूल के पीछे का कारण समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसका जो पहला हिस्सा है उसे बेसिक एंड्रॉयड फोन ट्रेनिंग कहा गया है। अब दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने से पहले अपने डिवाइस पर कंट्रोल तो होना ही चाहिए ना। जाहिर है, बुनियादी चीजें जैसे बिना किसी की मदद के कॉल करना, मैसेज पढ़ना या सेटिंग्स चलाना। और इसमें जिस तकनीक का सबसे पहला जिक्र है वो है टॉकबैक। हाँ, टॉकबैक। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें शायद लगेगा कि ये बस स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुना देता है। मतलब क्या ये सिर्फ इतना ही करता है? नहीं, अगर इसे सिर्फ टेक्स्ट पढ़ने वाला टूल मानेंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जब टॉकबैक ऑन होता है ना, तो स्क्रीन एक तरह से ऑडियो मैप बन जाती है। ऑडियो मैप? अच्छा, मतलब आवाज से नक्शा बन रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग स्क्रीन पर सीधे देखकर ऐप खोल लेते हैं, लेकिन टॉकबैक में जब कोई स्क्रीन पर उंगली फेरता है तो फोन बोलकर बताता है कि उंगली अभी किस आइकन पर है। ये स्क्रीन को छूकर सुनने का तरीका है। ओह, मतलब वो पहले टटोलते हैं, आवाज सुनते हैं और फिर? हाँ, और जैसे ही सही ऐप मिल जाता है, स्क्रीन पर कहीं भी डबल टैप करने से वो खुल जाता है। इस कोर्स की नींव इसी नेविगेशन पर टिकी है। ये तो सच में दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया है। लेकिन इसी सेक्शन में मुझे एक चीज ने बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने लिखा है कि गूगल पे, फोन पे और यूपीआई का सुरक्षित इस्तेमाल सिखाया जाएगा। जी, वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हिस्सा। पर देखिए ना, यूपीआई या क्यूआर कोड स्कैन करना तो बहुत ही विजुअल चीज है। हम कैमरा खोलते हैं, अमाउंट देखते हैं, फिर पिन डालते हैं। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए मतलब ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में अपने बैंक की तिजोरी खोलना। ये सुरक्षित कैसे है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है और इसीलिए वित्तीय स्वतंत्रता पे इतना जोर दिया गया है। सोचिए, अगर किसी को सब्जी खरीदने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़े तो वो कितना असुरक्षित महसूस करेगा। हाँ, नकद गिनने में तो धोखा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो सुरक्षित यूपीआई इस्तेमाल उन्हें वो आजादी देता है। इसका पूरा विज्ञान ऑडियो फीडबैक और हैप्टिक्स यानी कंपन पर आधारित है। वाइब्रेशन पर ये असली दुनिया में मान लीजिए एक बहुत शोर शराबे वाले सब्जी बाजार में कैसे काम करेगा? जब वो पेमेंट ऐप खोलकर कैमरा चालू करते हैं तो टॉकबैक गाइड करता है। जैसे ही क्यूआर कोड कैमरे के फ्रेम में आता है, फोन एक खास तरह की बीप करता है या वाइब्रेट होता है। अच्छा, तो उन्हें पता चल जाता है कि कोड स्कैन हो गया। हाँ, फिर स्क्रीन पर जो नाम आता है, जैसे रमेश वेजिटेबल्स, सॉफ्टवेयर उसे पढ़कर सुनाता है
और सबसे जरूरी हिस्सा है पिन डालना। हाँ, पिन डालते वक्त तो कोई भी देख सकता है ना। इसी के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल होता है या फिर स्क्रीन को पूरी तरह से ब्लैक करने का एक फीचर होता है जिसे स्क्रीन हाइड कहते हैं। वेट, रियली? मतलब फोन चालू है, ऐप चल रहा है, लेकिन स्क्रीन एकदम काली है। एकदम काली, ताकि आसपास खड़ा कोई इंसान ये न देख सके कि क्या टाइप हो रहा है। व्यक्ति अपनी जानी पहचानी जगह पर उंगली रखकर पिन डालता है और फीडबैक सिर्फ ईयरफोन में आता है। क्या बात है। इसीलिए स्रोत में सुरक्षित शब्द पर इतना जोर दिया गया है। मतलब ये अपने बैंक वॉल्ट की चाबियां खुद अपने हाथ में रखने जैसा है। बिल्कुल। और एक और बात है, कोर्स में साफ लिखा है कि अगर फोन में आपको कोई ऐसी चीज करनी है जो आपको नहीं आती तो वो भी सिखाई जाएगी। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। ये बहुत ही लचीला अप्रोच लगा मुझे। क्योंकि तकनीक हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी को शायद कॉलेज का पोर्टल चलाना हो, किसी बुजुर्ग को कोई भजन का ऐप इस्तेमाल करना हो। सही बात है। और अच्छी टाइपिंग आने पर ईमेल भेजना भी सिखा रहे हैं। तो ये पहला मॉड्यूल तो आपको आपके डिवाइस और पैसों का मालिक बना देता है। जी, लेकिन जब वो घर से बाहर कदम रखते हैं तब दुनिया को समझने की बारी आती है। Here's where it gets really interesting. ये हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा है, फोन को अपनी डिजिटल आंखें बनाना। पर कोर्स में लिखा है कि इसके लिए सबसे पहले आवाज सेट करनी होगी। हाँ, TTS यानी टेक्स्ट टू स्पीच और ऑटो TTS का इस्तेमाल। मुझे यही समझ नहीं आया कि आवाज का इतना बड़ा सेटअप क्यों? फोन में जो डिफॉल्ट आवाज होती है, क्या उससे काम नहीं चलता? हमारे लिए वो सिर्फ एक आवाज है जो शायद हमें मैप्स में रास्ता बताती है, लेकिन उनके लिए वो आवाज उनकी आंखें हैं। अगर वो बहुत रोबोटिक होगी या उच्चारण गलत करेगी तो दिन भर उसे सुनना सिरदर्द बन जाएगा। ओह, मेक सेंस। तो ये ऑटो TTS का क्या रोल है इसमें? भारत में हम अक्सर भाषाएं मिलाकर बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, कल की मीटिंग 11 बजे है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी मिक्स होती है। तो अगर फोन में सिर्फ इंग्लिश सेट है तो वो हिंदी शब्दों को बहुत अजीब तरीके से पढ़ेगा। ऑटो TTS क्या करता है, वो टेक्स्ट की भाषा पहचान कर तुरंत उसी भाषा के इंजन में स्विच कर जाता है। अरे वाह, मतलब वो खुद समझ जाता है कि ये हिंदी है, इसे हिंदी टोन में पढ़ना है। बिल्कुल। और इसके साथ गूगल TTS की स्पीड या पिच सेट करना। कई लोग तो टॉकबैक की स्पीड इतनी तेज रखते हैं कि आम इंसान को बस एक भिनभिनाहट सुनाई देगी। हाँ, मैंने एक बार सुना था, वो इतना तेज था कि मुझे एक शब्द समझ नहीं आया। क्योंकि उनका दिमाग उस स्पीड को प्रोसेस करने के लिए ट्रेन हो चुका है। वो हमसे बहुत तेज फोन चला लेते हैं। अमेजिंग। तो आवाज सेट हो गई। अब बाहरी दुनिया की भौतिक चीजों को पहचानने की बात आती है। इसके लिए ब्रोशर में ब्लाइंड रिलेटेड एप्स की एक पूरी लिस्ट है। बी माई आईज, गूगल लुकआउट, एनविजन AI, सोलिवन प्लस और कीबो। जी, ये पूरी एक टूल किट है। पर मुझे यहाँ एक शंका है, क्या एक साथ 5 अलग-अलग AI और एक्सेसिबिलिटी एप्स सीखना थोड़ा भारी या जिसे कहते हैं ओवरवेलमिंग नहीं हो जाएगा? मतलब 1 या 2 एप्स काफी नहीं है क्या? ये सवाल बहुत अहम है। पहली नजर में लगता है कि सब एक ही काम कर रहे हैं, चीजें पढ़कर सुनाना, लेकिन असल में ये एक प्लम्बर या बढ़ई के टूल बॉक्स जैसा है। अच्छा। मतलब हर टूल का अलग काम है। हाँ। उदाहरण के लिए बी माई आईज को ही लेते हैं। ये कोई AI नहीं है, ये आपको दुनिया भर के इंसानी वॉलंटियर से वीडियो कॉल पर जोड़ता है। रियल इंसानों से? बिल्कुल। मान लीजिए उनके सामने 2 शर्ट रखी हैं, एक डार्क ब्लू और एक ब्लैक। AI शायद लाइट की वजह से धोखा खा जाए तो वो इस ऐप से कॉल करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा एक इंसान वीडियो में देखकर बता देता है कि कौन सी नीली है। वाओ, मतलब ये टेक्नोलॉजी में एक मानवीय स्पर्श जोड़ रहा है। सही कहा। और दूसरी तरफ गूगल लुकआउट या एनविजन AI है। ये पूरी तरह मशीन लर्निंग पर चलते हैं। पलक झपकते ही सामने रखा नोट पहचान लेंगे। मतलब अगर तुरंत जानना है कि हाथ में 100 का नोट है या 500 का, तो AI बेस्ट है। जी। और कीबो या सोलिवन प्लस जैसे एप्स भारतीय भाषाओं या प्रिंटेड कागजात पढ़ने में माहिर हैं। तो असली महारत इन एप्स को डाउनलोड करने में नहीं है। असली महारत ये समझने में है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। एकदम सही पकड़े आप। ये कोर्स उन्हें यही रणनीतिक सोच दे रहा है। तो अब इंसान कंज्यूमर बन गया। वो दुनिया को अपनी शर्तों पर समझ रहा है, लेकिन कोई पूरी जिंदगी सिर्फ जानकारी तो नहीं लेता रहेगा ना। वो अपनी बात भी कहना चाहेगा। अभिव्यक्ति की आजादी, बिल्कुल। और यहीं से ब्रोशर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है, बेसिक यूट्यूब कोर्स। मतलब कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का सफर। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पर यूट्यूब तो एक विजुअल मीडियम है ना।
कैमरे, लाइट्स, टाइमलाइन पर वीडियो काटना। मैंने पढ़ा कि कोर्स में चैनल बनाना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालना सिखाएंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वीडियो मर्ज करना, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, वो भी बिना स्क्रीन देखे, ये तो पूरी तरह से आंखों का काम है। यही वो सबसे बड़ी रूढ़ है जिसे ये कोर्स तोड़ रहा है। एक दृष्टिबाधित क्रिएटर के लिए वो विजुअल टाइमलाइन एक ऑडियो टाइमलाइन बन जाती है। ऑडियो टाइमलाइन वो काम कैसे करती है? देखिए, हम एडिटिंग ऐप में वीडियो की क्लिप्स देखते हैं, लेकिन वो स्क्रीन रीडर की मदद से टाइमलाइन के हर मिलीसेकंड को सुनते हैं। जब वो स्वाइप करते हैं तो फोन बोलता है 0 मिनट 15 सेकंड कट। अच्छा, तो वो टाइमिंग का अंदाजा वेवफॉर्म और आवाज सुनकर लगाते हैं। हम करते हैं, सॉफ्टवेयर उन्हें बताता है कि वॉल्यूम 20% है या 10%। ये तो मतलब सिर्फ अपने कानों के भरोसे एक पूरी सिम्फनी तैयार करने जैसा है। पर इसमें एक और तकनीकी चीज थी, ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करना। कोई सिर्फ अपना ऑडियो ही अपलोड क्यों नहीं कर देता? क्योंकि YouTube मुख्य रूप से वीडियो प्लेटफॉर्म है। वो एपिक 3 या सिर्फ ऑडियो फाइल्स को अपलोड करने की इजाजत नहीं देता। ओह, तो ये प्लेटफॉर्म की मजबूरी है। हाँ, कई दृष्टिबाधित लोग कैमरे के सामने आने के बजाय पॉडकास्ट या कविता रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, तो उस ऑडियो को YouTube पर डालने के लिए उसमें एक स्थिर तस्वीर लगानी पड़ती है ताकि वो वीडियो फॉर्मेट में बदल जाए। तो ये कोर्स उन्हें ये तकनीकी जुगाड़ सिखा रहा है। मतलब एक साधारण से स्मार्टफोन को उन्होंने अपना खुद का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बना लिया है, और वो भी पूरी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। ये तकनीकी सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल है। पर अब जरा इसके लॉजिस्टिक्स पर आते हैं। इतनी भारी भरकम तकनीक, इतने सारे मॉड्यूल। ब्रोशर में लिखा है कि ट्रेनर अनिरुद्ध देशमुख हैं और ये गूगल मीट पर ऑनलाइन होगा। जी, प्रैक्टिकल तरीके से। हाँ, कोर्स करीब 1.5 महीने चलेगा, हर शनिवार और रविवार शाम 5 से 6 बजे, और शुरुआत 10 मई 2026 से हो रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है इसकी फीस। एंड्रॉइड और यूट्यूब दोनों कोर्सेज के लिए सिर्फ 600 रुपए। ये रकम सुनकर अक्सर लोगों को आश्चर्य होता है। मुझे तो लगा इसमें कोई पेच होगा। मतलब आज के टाइम में 600 रुपए में 1.5 महीने की लाइव ट्रेनिंग। देखिए, यही इस संस्था का सबसे बड़ा विजन है। इसे सुलभता या एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। अक्सर स्पेशल ट्रेनिंग इतनी महंगी होती है कि आम इंसान तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, और ये फीस तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। वीकेंड्स का समय भी इसीलिए रखा गया है ताकि कोई नौकरी पेशा हो, छात्र हो या घर पे रहने वाले बुजुर्ग, सबको मौका मिले। ये बहुत अच्छी बात है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी देखिए, कोई लंबी वेबसाइट नहीं, कोई वेब फॉर्म नहीं, बस एक नंबर है 9673575086। इस पर गूगल पे या फोन पे करो, व्हाट्सएप पर कंफर्म करो और ग्रुप में जुड़ जाओ। ये सरलता बहुत जरूरी है। स्क्रीन रीडर से जटिल वेबसाइट्स और कैप्चा सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। एक सीधा फोन नंबर और कॉल की सुविधा पूरी प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाती है। सही कहा। और मुझे लगता है कोर्स के जो नारे हैं, मौका मत छोड़िए, तकनीक सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और सुपर टेक विजन, तकनीक से सशक्तिकरण की ओर, ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं इस पे। एकदम सटीक, क्योंकि तकनीक जब सही तरीके से इस्तेमाल होती है तो वो किसी सहानुभूति की मोहताज नहीं रहती। वो एक इक्वलाइजर बन जाती है जो सबको एक ही लेवल पर खड़ा करती है। जी हाँ। तो आज की इस गहन चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ये कोर्स सिर्फ फोन चलाना नहीं सिखा रहा, ये शून्य से शिखर तक का सफर है। टॉकबैक के पहले स्पर्श से लेकर बाजार में पेमेंट करने, AI से चीजें पढ़ने और YouTube पर एक क्रिएटर बनने तक का सफर। और ये साबित करता है कि सही मार्गदर्शन हो तो शारीरिक सीमाएं आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार मैं जरूर छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हमने देखा कि कैसे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति 1.5 महीने के ट्रेनिंग से अपने फोन को अपनी आंखें, बैंक और स्टूडियो बना सकता है। तो अगली बार जब कोई अपना फोन अनलॉक करे तो जरा सोचे, क्या हम सच में जेब में रखे इस सुपर कंप्यूटर की 10% क्षमता का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या बस रील स्क्रॉल करने वाले गुलाम बन गए हैं? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं। सुनते रहिए और तकनीक को अपनी ताकत बनाइए। तो क्या सुना आपने? अब देर किस बात की? अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए
और क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 28 seconds, 200